स्टॉक्स ऑफ द डे एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और दो स्टॉक्स जो आज फोकस में स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट एक्शन के चलते, भारत डायनामिक्स BDL, यहाँ स्टॉक स्प्लिट हुआ है। और जहाँ तक कि आइनॉक्स विंड का सवाल है, यहाँ 1:3 का बोनस आपको आता हुआ नजर पड़ा है। और दोनों ही स्टॉक्स एक्स बोनस और एक्स स्प्लिट होने के बाद 10-10% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट आइनॉक्स विंड यहाँ एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद अगर आप देखें तो शेयर में लगभग 10-12% की तेजी देखने को मिल रही है। दो स्टॉक्स जो आज रिजल्ट्स के आधार पे बहुत ही मोमेंटम में दिखाई पड़ रहे हैं। बिकाजी फूड्स प्रॉफिट में आपको एक ज़बरदस्त इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है, 116 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले साल 40 करोड़ का प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 गुना प्रॉफिट में मोमेंटम के चलते स्टॉक में 8% की तेजी देख रहे हैं। और हुनासा कंज्यूमर, यहाँ में भी आप शानदार रेवेन्यू ग्रोथ भी देख रहे हैं और प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। इनफैक्ट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ 27% रही है क्वार्टर के लिए, जिसके बाद शेयर में आप अच्छी खासी 3-4% की तेजी देख रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। भारत डायनामिक्स एक बार वापस लेकर आइए स्टॉक जरा स्क्रीन पर। मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने में शायद ये इस पूरी बास्केट का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। 6 महीने में ये स्टॉक मेरे ख्याल से, एक बार अगर स्क्रीन पर आएगा तो आपको दिखाई देगा, या ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ है। ऑलमोस्ट इस तरीके के मूव रहे हैं यहाँ पर। गौरांग, भारत डायनामिक्स कोई व्यू है आपका इस स्टॉक पर? तो अनुज भाई, काफी समय पहले जब इसका आईपीओ आया था तब हमने आईपीओ पे निवेश की राय दी थी, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो एक 15 सेकंड का समय लूंगा हमें। और ये सुझाव नहीं है मेरा, एक जो ध्यान या फिर जो मैंने अभ्यास किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। रक्षा क्षेत्र में 5 पांडव है: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और BEML। और ये पांचों सरकारी कंपनियां हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको रक्षा क्षेत्र में ध्यान देना है तो ये सब 5 कंपनियां बहुत सक्षम और मजबूत है बैलेंस शीट के आधार पर। और भविष्य में जो, हाल में ऑर्डर बुक भी ये 5 कंपनियों की काफी मजबूत है और भविष्य में जो ऑर्डर आएंगे उसको लेकर के नतीजे काफी बेहतर आने की उम्मीद है। ये पांचों में से कोचिन शिपयार्ड पर हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से रही। कि कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर खरीदारी की सलाह रही है। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो गया, हायर लेवल पर थोड़ा स्लिप हुआ है यहाँ पर। और एक बार कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर थोड़े मूव्स आ रहे हैं। एक बार आज मेटल्स में रिकवरी है थोड़ी सी, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर। इनफैक्ट मेटल्स इंडेक्स देखते हैं, थोड़ी रिकवरी है आज यहाँ पर 3-4 दिन की गिरावट के बाद। उसके अलावा हैवेल्स लेकर आइए। हैवेल्स अब 1900 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। हैवेल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग। हैवेल्स का मार्केट कैप दिखाएंगे एक बार ज़रा मुझे? काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव अब हैवेल्स में, ऑलमोस्ट 1897 ये स्टॉक क्रॉस करता हुआ। और 3 महीने का चार्ट देखिए इसका, करीब करीब 33% का यहाँ पर मूव। अगर है मार्केट कैप का चार्ट तो एक बार फायर कर दीजिए उसको। और इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। मानस, आप इसका चार्ट तैयार रखिएगा, मैं तब तक ज़रा इसका एक मार्केट कैप चेक कर लेता हूँ। 1,20,000 करोड़। आई थिंक थोड़ा कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है मुझे। खैर हाँ, हो सकता है इतना। मानस, क्या व्यू रहेगा हैवेल्स पर? तो देखिए, हेवल्स पे व्यू पॉजिटिव है। थोड़ी देर पहले ये डिस्कस हुआ क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स है, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। तो मैंने 1900 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया था, तो आई थिंक उसके साथ बिल्कुल जाना चाहिए। पॉसिबल है कि आपको 65-75 तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिले। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से हेवल्स के 1900 के कॉल ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से 2000 तक के टारगेट आपको हेवल्स में जल्द देखने को मिल जाएंगे।